भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बलिराम भवन के सभागार में तंजीमे इंसाफ के बैनर तले हेनरी पीटर की अध्यक्षता में एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया। आपको बता दें, आज 30 सितंबर दोपहर 2 बजे आयोजित इस आयोजन में देश के संविधान पर हो रहे हमले तथा आपसी भाईचारे को छिन्न भिन्न करने के सियासी चाल पर गंभीरता से चर्चा की गई। आपसी मेल मोहब्बत को नफरत में बदलने की मंशा के साथ कई तरह के अव्यावहारिक नीति एवं नियम बनाए जा रहे हैं, जिसका मकसद एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के खिलाफ खड़ा करने की सुनियोजित साजिश सत्ता वर्ग के द्वारा की जा रही है, जिससे समाज का अमन चैन बाधित हो रहा है। इसके खिलाफ हम सभी अमन भाईचारा पसंद लोगों को एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है, ताकि हमारा संविधान, लोकतंत्र और समाज में भाईचारा शांति महफूज रह सके। कन्वेंशन में वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन संबंधित विधेयक एक साजिश का हिस्सा है, जिसके माध्यम से समाज के एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से उसकी निगाह देश के भूमि संपदा पर केंद्रित है, जिसे किसी भी हाल में कॉरपोरेट मित्रों को सौंपने के लिए कटिबद्ध है। उसी का एक हिस्सा भूमि अधिग्रहण अध्यादेश था। 3 काला कृषि कानून था, लेकिन देश के किसानों एवं प्रगतिशील शक्तियों के आंदोलन के सामने मोदी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। अब केंद्र की मोदी सरकार अपने गंदे नियत का शिकार वक्फ बोर्ड को बनाने की इरादा रखी है कि वक्फ बोर्ड में नियमों में संशोधन कर वक्फ बोर्ड की लाखों एकड़ जमीन अपने यार दोस्त कॉरपोरेट घरानाओं को दे सके, जो कि भारतीय संविधान पर सीधा हमला है। तंजीमे इंसाफ की तरफ से कन्वेंशन था और तंजीमे इंसाफ चंपारण के हर कोने से लोगों को बुलाया है और बुलाकर तंजीमे इंसाफ की मुख्य जिम्मेवारी है कि वक्फ बोर्ड का जो ज़मीन है, जिस पर भारत सरकार का नज़र है और वक्फ बोर्ड के ज़मीन को बर्बाद करने की नीयत से भारत सरकार तरह तरह की कानून बना रही है। इस कानून के खिलाफ लोगों में पैगाम देने के लिए इस कन्वेंशन का आयोजन किया गया है और लोगों की शिरकत ये बता रही है कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ कानून बनेगा। ये सिर्फ वक्फ बोर्ड के खिलाफ कानून नहीं है, बल्कि भारत के आईन, भारत के संविधान के खिलाफ ये कानून है। इसलिए इस कानून को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तान के न केवल मुसलमान, न केवल सिख, न केवल ईसाई, न जैनिस्ट, न बुद्धिस्ट, बल्कि इसके साथ परसेंटेज हिंदू भी हमारे साथ कदम में कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। इसमें न कम्युनिस्ट पार्टी के कोई शिरकत है और न केवल दूसरे समाजवादी पार्टियों की, बल्कि तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई के नारे के साथ इस कानून के खिलाफ को हम लोग विरोध करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये भारत सरकार पीछे नहीं हट जाती है। आपका नाम? मेरा नाम अहमद अली हुआ। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य परिषद का सदस्य हूँ और साथ ही साथ तंजीमे इंसाफ का राज्य काउंसिल का मेंबर भी हूँ, नायब सदर भी हूँ। ऑल इंडिया तंजीमे इंसाफ के बैनर तले आज ये कन्वेंशन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आज जो देश में भारत देश में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो तरह तरह के अलबल कानून लेकर के आ रहे हैं। जो वादा कर रहे हैं उसको लागू नहीं कर रहे हैं, उसके विपरीत जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज वक्फ बोर्ड पर जो सवाल उठा है, वो वक्फ बोर्ड के कानून में अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, जो सरासर ही गलत है। और ये हिंदू, मुसलमान,
सभी लोग इसका विरोध करने वाले हैं, कर रहे हैं। हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी इस अमेंडमेंट का विरोध कर रही है, क्योंकि ये जो बोर्ड है सदियों पुराना बोर्ड है और आज़ादी से पहले से ये बोर्ड चलता आ रहा है और इसका नरेंद्र मोदी जी इसमें फेरबदल करके ये हिंदुओं को इकट्ठा करने की रणनीति पर चल रहे हैं। ये हम लोग नहीं होने देंगे। ये सिर्फ एक मुसलमानों पर हमला नहीं है, ये भारत के संविधान पर हमला है। इसका पुरजोर विरोध होगा और इसमें सभी धर्म के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग शामिल होंगे और हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे जब तक भारत सरकार बैकफुट पर नहीं आती है। हमारा विरोध जारी रहेगा। ज्वालाकांत द्विवेदी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिला परिषद बेतिया। बैठक का कारण था जो मोदी का काला कानून जो है वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो आया है, इस काला कानून के विरोध में पश्चिमी चंपारण के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, उसमें मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे और हिंदू लोग भी थे, चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया और आज आह्वान किया यदि मोदी काला कानून वापस नहीं लेंगे तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर वक्फ बोर्ड के खिलाफ गोलबंद होकर आवाज़ उठाएंगे। तंजीमे इंसाफ बोर्ड के बैनर तले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सभागार में तो जो वक्फ बोर्ड के लिए यहाँ बैठक हुआ है। इस बैठक में ये तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बर्मिन सब लोग इसमें तंजीमे इंसाफ के मेंबर हैं और सब लोग इसमें भाग लिए हैं। आज मोदी जी का सरकार है हिंदुस्तान में, वह तरह तरह के कटघंधा अपनाते हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह हिंदुओं को गोलबंद करके हमारा जो सत्ता है सो बना रहे। इसीलिए उन्होंने वक्फ बोर्ड के ज़मीन है उस पर कह रहे हैं कि नहीं, इसमें हिंदू भी उसमें शरीक होंगे और मुस्लिम भी रहेंगे उसमें शरीक होंगे। हमारे कहने का मतलब है जब हिंदू को जो ज़मीन है, मतलब जो मंदिर का है और मतलब जो मठ का है, जैसे ताधवा मठ के ज़मीन है 500-700 बीघा ज़मीन है, तो वो मठ के मालिक ताधवा मठ के जो बाबा है वह रहेंगे। इसी तरह जहाँ जहाँ हिंदुओं का मंदिर है वहाँ उसमें भी ज़मीन है, उसमें भी जायदाद है। क्रिश्चियन लोगों का भी मतलब जो उसमें ज़मीन जायदाद है, बर्मा लोगों के भी उसमें अथी है, पंजाबी लोगों का जो सिखों का है, सब किसी का अपना अपना अलग अलग जो उसमें दो दान करते हैं। उसमें गरीब को पढ़ाने के लिए, गरीब को घर बनाने के लिए, गरीब की शिक्षा के लिए उसमें से उसमें से खर्च होता है। और यह सरकार आज उस पर अचानक मतलब जो कानून बनाना चाहती है कि नहीं, हम वक्फ बोर्ड की ज़मीन अपने माध्यम से ले लेंगे। यह कभी नहीं होगा। इसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इसके लिए उसके खिलाफ करने के लिए तैयार है और इसी का नतीजा है जो 400 पार के नारा देने वाले आज 240 पर सिमट कर रह गए हैं। ऐसा फिर दोबारा ऐसा काम करेंगे तो अगले बार उनका सरकार सफाया हो जाएगा हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के लड़ाई में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग एक साथ मिलकर अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ा है और सबका देश है, सबका राज है। सब इसमें अपने अपने धर्म के मुताबिक, अपने अपने मजहब के मुताबिक अपना अपना धर्म मानते हैं और इसमें वह हथकंडा लगाना चाहते हैं तो यह कायम नहीं होगा। इसके लिए गांव-गांव में इस चीज़ को हम ले जाएंगे, प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे और अगले बार उनको हिंदुस्तान से हम लोग साफ कर देंगे। हमारा नाम वीरेंद्र राव, CPI, पश्चिम चंपारण, बेतिया।